अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए, तो आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे और अगली बार के लिए मोटे-मोटे ताले लगा सकते हो, अच्छा गेट लगा सकते हो, पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। लेकिन सोचो अगर कोई चोर आपके फ़ोन में घुस जाए, आपका डाटा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेसी, आपके अकाउंट जिसमें आपका पैसा पड़ा है, उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा ले, पैसा निकाल ले, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? सो आज है डे 5 और हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव की। तो आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड इसलिए होता जा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये गाइडलाइन दी है कि जो डिजिटल अरेस्ट के मामले आए, आपने न्यूज़ में देखे होंगे कितने सारे लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी ठगा गया। तो लगभग 3000 करोड़ रुपए ठग लिए गए लोगों ने इस डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। और आज की जो बिगेस्ट फाइट है वो साइबर क्राइम है, साइबर थ्रेट है। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपके पैसे निकाल लिए जाएँगे, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली जाएगी, आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी जाएगी, आपके प्राइवेट मूवमेंट को चोरी कर लिया जाएगा, आपके जो डार्क पैटर्न के थ्रू आपको मार्केटिंग की जाएगी। बल्कि अभी जो वारफेयर है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो, ईरान और अमेरिका की अभी चीज़ें चल रही हैं या फिर इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में हो, जो कि पैलेस्टीन को टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एज है इज़राइल को, तो वो सारी चीज़ें वारफेयर में दिख रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो, उसमें भी देखा गया किस तरीके से नेटवर्क को जैम करके, हैक करके, पूरा सिस्टम आजकल इंटरनेट पे चल रहा है और जो है फ्रीक्वेंसीज़ पे चल रहा है, तो उसको कैसे हैक किया जा सकता है। तो हैकर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उसी फील्ड के बारे में बात करेंगे और इसमें 2 टाइप के हैकर होते हैं मोस्टली। हालाँकि टाइप कुछ नहीं होते, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी टाइप में जा सकते हो। सीखना तो एक ही तरीके से होता है। जो एक को हम बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर और दूसरा होता है ब्लैक हैट। व्हाइट हैट मतलब साफ-सुथरा बंदा है, मतलब एथिकल बात कर रहा है। ये सरकार के फ़ायदे के लिए, देश के हित के लिए हैकिंग करता है। चोरी-चपोरी नहीं करता, दूसरों का अकाउंट नहीं उड़ाता। तो लोगों को लगता होगा हैकर का मतलब खाली चोर होता है, दूसरों के अकाउंट से पैसे उड़ाना नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, कुछ लोग चोरों को रोकने का काम करते हैं। जो रोकने का काम करते हैं वो एथिकल हैकर है, व्हाइट हैट बोलते हैं। जो चोरी करते हैं वो ब्लैक हैट बोले जाते हैं और अभी तो रेड हैट भी आ गया देखेंगे हम आगे। तो फिलहाल मकसद ये है कि आज सिर्फ बैंकिंग हो, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हों, यहाँ तक की लिमिटेड नहीं है। आज के युद्ध क्षेत्र में भी हैकिंग और एथिकल हैकिंग इस सब की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो चाइना ऑलरेडी क्योंकि चाइना को मैं बार-बार इसीलिए हाइलाइट करता हूँ कि चाइना हमारे साथ आज़ाद हुआ और आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं, तो इस बारे पे हम फ़ोकस करके चलेंगे। ठीक है, चाइना ने इस बारे में काफ़ी ग्रोथ की है, उन्होंने अपने ग्रेट फायरवॉल बनाई हुई है, उन्होंने 1 मिलियन लगभग साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनाए हुए हैं और आज इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि अभी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने देश को सेफ और सिक्योर रखना चाहते हो, तो आपको ऐसे टॉप नॉच एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए होंगे। हमारे यहाँ 14C प्रोग्राम चल रहा है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, अभी नेट ग्रेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, कैसे करके हम डेटा को एनालाइज़ करना सीखें, उसको प्रोटेक्ट करना सीखें। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बैंकिंग की सारी डिटेल्स ऑनलाइन है। उसके अलावा जो स्वच्छता केंद्र शुरू करे गए हैं हमने, प्रोफेशनल्स जो हैं और प्लस गवर्नमेंट के बहुत सारे डेटा होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनके साथ सिंक्रोनाइज़ करके कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस की जो बहुत सारे डेटा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ग्रोइंग फ़ील्ड है और इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY बोलते हैं, उसके साथ मिलकर के आप काम कर सकते हो एज़ ए प्रोफेशनल। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी हो, तब भी गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हो। और 2016 में 26 में सॉरी, ये बताया जा रहा है कि जो फ़िशिंग के केसेज़ हैं, फ़िशिंग मतलब ये है कि आपके फ़ोन में या आपके डिवाइस में कोई वेयर डाल दिया जाएगा। इसके मामले में इसराइल की जो एक कंपनी है इज़राइल की NSO, बहुत बड़ी है, जिसमें अभी हमारे यहाँ भी आया था कि स्पाईवेयर, मालवेयर राहुल गांधी के फ़ोन में डाल दिए गए, ये कर दिया गया। मतलब कहने का ये है कि इतना बड़ा इश्यू है कि हर किसी से जुड़ा हुआ है, आपके मेरे सबसे जुड़ा हुआ है और बड़े-बड़े नेताओं से लेके बड़ी-बड़ी कंपनी तक जुड़ा हुआ है। और उन लोगों को बोलते हैं रेड हैट टीम। तो जो रेड टीम है उनका यही काम है, जो वारफेयर के अंदर इस टाइप की चीज़ें करते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो ऐसे लोगों को हायर करती हैं, जिसे हम बग बाउंटीज़ बोलते हैं। बग बाउंटीज़ मतलब ये है कि कॉर्पोरेट्स अपनी वेबसाइट को उन लोगों से सर्च कराते हैं कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई हैकर आकर के ऐसे हमारी पूरी वेबसाइट को हैक तो नहीं कर सकता, हमारा डेटा तो नहीं चुरा सकता। और बहुत बड़े-बड़े, सिर्फ डेटा तक सीमित नहीं है। आप सोचो आजकल बड़े-बड़े डैम बन रहे हैं और सारी चीज़ें रिमोट से हो रही हैं, आपके गेट से लेकर के आपकी कार का जो गेट है, आपके घर स्मार्ट होम सब उसमें है। तो कोई हैक कर ले डैम के गेट को और पूरे डैम का गेट ही खोल दे, तो उसके आस-पास की सारी बस्तियाँ उड़ जाएँगी, पूरे शहर तो तबाह हो जाएँगे। सोचो अगर चाइना का डैम हम खोल दें और हमारा हम चाइना खोल दें तो क्या होगा? इसलिए ये सिक्योरिटी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो अगर आप क्यूरियस हो, मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर आप क्यूरियस हो, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि अकेले में बैठना होगा, नई-नई चीज़ें करनी होंगी, सेट पाथ नहीं है, तो आपको अगर आप इस टाइप के बंदे नहीं हो कि कुछ अकेले करें, कुछ जो रोड है वो मिले हमें, पहले से कुछ नहीं मिले, तो ऐसे में आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको क्यूरियस हो और आपको लगता है कि हमें अकेले में बैठ के चीज़ें सोचने-समझने में इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हो। और मैं ये जो सारी वीडियो बनाता हूँ अपनी, जितनी भी हमारे पूरी सीरीज़ चल रही है, ये
विलेजर्स जो गाँव के लोग हैं हमारे, या फिर जो छोटे शहरों में रह रहे हैं उनके लिए बनाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं वो थोड़े एडवांस हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, एडवांस तो नहीं कह सकते, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, हमारी लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, इंग्लिश के वर्ड मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो क्योंकि कोशिश ये है जो जहाँ पर हमारा असली हिंदुस्तान मतलब भारत जिसे बोलते हैं 80-70% लोग रहते हैं, हम उनके लिए ये कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी पीछे हैं। शहरों में तो काफ़ी ऑप्शंस हैं करियर काउंसलिंग्स के, करियर अवेयरनेस के, स्कूल्स के अंदर भी बहुत सारे सेशन मिल जाते हैं बच्चों को, गाँव के बच्चों को नहीं मिल पाते। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है, आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया, उस कंडीशन में फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये सब कुछ कर सकते हो। सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है डिग्री, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। 40-50 हज़ार में आप कर सकते हो। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सीएच हैं, ओएसएच, इसके अंदर अच्छा निश भी बहुत है। आप वो खाली टेस्टिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, या आप अटैकिंग पे काम करना चाहते हो, डिफेंस पे काम करना चाहते हो, बहुत सारे निशेज़ हैं। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। 6 से 12 महीने के अंदर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ों को सीखोगे। ट्रेनिंग के लिए आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे जा सकते हो, प्राइवेट भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी हमारा है, और दूसरे भी प्रोग्राम हैं, पीजी प्रोग्राम भी कर सकते हो। बट प्रोग्राम चाहे जो भी कर लो, डिग्रियों का तो हमारे यहाँ अंबार लगा हुआ है। बहुत सारे डिग्री होल्डर और बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी होल्डर घूम रहे हैं, जो कि अब पीएन चपरासी तक की नौकरी ढूँढना चाहते हैं। तो उसके मकसद नहीं है कि पीजी करो कि यूजी करो, लेकिन मकसद ये है कि आपको स्किल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुजरात में फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उससे कर सकते हो। प्राइवेट में इसी काउंसिल्स हैं, या फिर सिंपली लर्न करके अब ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स होते हैं, अपग्रेड है, कोर्सेरा होगा, उडमी होगा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो भी करा रहे हैं, और बहुत सीनियर जो वहाँ पर लोग हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, या बहुत-बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, या उनके जो सीईओ वगैरह हैं, वो भी कोर्स बनाते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर करियर लाइब्रेरी वाला ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सर्च बार होगा, आप अपना मर्ज़ी का करियर डालोगे, उसकी पूरी डिटेल देख लोगे, कि करियर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, किस फील्ड में आ रहा है, कैसे-कैसे ग्रो कर सकते हैं। लगभग 15 साल का यहाँ पर आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? बाकी आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, अब्रॉड स्टडी के बारे में जानकारी ले सकते हो, स्टूडेंट डैशबोर्ड अलग होगा, करियर बूस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो ठीक-ठाक थोड़ी बहुत सैलरी भी मिल जाएगी, किसी इंस्टीट्यूट्स के लिए, कंपनी के लिए काम कर सकते हो, या किसी के सपोर्ट में काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर सकते हो, ठीक है? कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और जो सर्टिफाइड एक्सपर्ट है, वो काफ़ी अच्छा कमा भी रहे हैं, तो आप अपनी जो अर्निंग को और भी बढ़ा सकते हो। सो नाउ द टाइम इज़ बिल्ड अ साइबर शील्ड। एवरी इंडियन सिटीजन को एक साइबर शील्ड बनानी पड़ेगी, और ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कमाओगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस खड़े करोगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के सारे देशों में इसको लेकर के चर्चा हो रही है, और ऐसे प्रोफ़ेशनल्स बनते जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत होगी। तो ऐसे में ये ज़रूरी है। बाकी क्लस्टर की बात करो तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्लस्टर्स हैं, उसमें आती है। क्लस्टर होते क्या हैं, मैं अब कई बार बात कर चुका हूँ, ये 16 टाइप के क्लस्टर हैं। पूरी दुनिया में जितने भी करियर ऑप्शंस आते हैं, वो इसी 16 में आएँगे। तो आप जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हो या करना चाहते हो, आप पिन पॉइंट कर दो, आप उँगली रख दो, मैं आपके उस पार्टिकुलर जो भी आपका करियर ऑप्शन है, उसको इन 16 में दिखा दूँगा, ठीक है? तो इसी 16 में ही से आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे। एआई स्टेटस की बात करो कि एआई की वजह से आपकी जॉब जाएगी, नहीं जाएगी, या क्या होगा, तो क्योंकि पूरा एआई का फील्ड है, एथिकल हैकिंग, एआई, ये सब तो चीज़ें ही हैं, तो आपकी जॉब बिल्कुल सेफ सिक्योर है। ग्रीन स्टेटस की बात करो कि आप कार्बन इमिशन तो नहीं कर रहे हो, आपकी जॉब की वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, तो वो सब कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप एफिशिएंट साइबर सिक्योरिटी वगैरह कर रहे हो। तो ये इस पे कोई आप पेड़ तो नहीं काट रहे हो, आप कोई कोयला तो नहीं जला रहे हो, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये एक अच्छा फील्ड है, और फ्यूचर भी इसका सेफ है। सो बी आर डिजिटल हीरो, आपको ज़रूरत है तो डिजिटल हीरो बनो, और आपके इसके अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, एथिकल हैकर बनो, बन के आप देश का भी नाम करो, देश की प्रोटेक्शन करो, सिक्योरिटी करो, और अपने घर की और अपनी फ्यूचर की भी सिक्योरिटी करो, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है, तो मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को कि सिर्फ यही मत देखो, ये तो डिमांड साइड है, सॉरी सप्लाई साइड है, कि कोर्स अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, या फिर टीचर अवेलेबल है। सप्लाई साइड क्या है? आप उसके लिए रेडी हो, नहीं हो, कि आपके अंदर इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, आपका लर्निंग स्टाइल उसके लिए रेडी है, नहीं है, आपका इंटरेस्ट इसके लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो जानने के लिए बेसिकली ये छोटे-मोटे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, साइंटिफिक बेस होते हैं सारे, करियर काउंसलिंग ले सकते हो, आपके आस-पास कोई भी करियर काउंसलर हो, आपकी सिटी में, आपके शहर में, या फिर आजकल तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। कहीं से भी आप एक सेशन बुक करो, उसमें आपको 30 पेज की रिपोर्ट, मेरी वेबसाइट से भी कर सकते हो, 30 पेज की रिपोर्ट आपको डिटेल देंगे, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका इंटरेस्ट क्या है, मतलब आप हो कौन? डिटेल में बताएँगे, ठीक है? बहुत सारे पैरामीटर्स को कवर करते हैं, लगभग 30-35 पैरामीटर्स कवर करके आपको एक 30 पेज की डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी, आपको किस करियर में जाना चाहिए, किस करियर में नहीं जाना चाहिए, और क्यों नहीं जाना चाहिए। तो लिंक बायो में आप चेक कर सकते हो। सो दिस वाज़ द डे 6 सॉरी 5, और हम कल मिलेंगे डे 6 में एक नए करियर के साथ में। सी यू टुमारो।